गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास कोशिका सिद्धांत के पार्ट 2 पे आधारित है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो 51 से 100 तक हैं। 51 क्वेश्चन। अर्धसूत्रण में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनाई जाती हैं या बनती हैं? 4 कोशिका बनती है। समसूत्रण और अर्धसूत्रण में मुख्य अंतर है गुणसूत्र की संख्या। समसूत्रण में बनने वाली संतति कोशिकाएं होती हैं, एक समान होती हैं। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। समसूत्रण में संतति कोशिकाएं होती हैं n। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र दिखाई देते हैं, प्रोफेज में दिखाई देते हैं। गुणसूत्रों का मध्य में आना किस चरण में होता है? मेटाफेज चरण में होता है। गुणसूत्र दो ध्रुवों की ओर किस चरण में आते हैं? एनाफेज चरण में आते हैं, दो ध्रुवों से। टेलोफेज के दौरान क्या होता है? न्यूक्लियस फिर से बनने लगता है। इंटरफेज के दौरान क्या होता है? डीएनए की पुनराउत्पत्ति होती है। सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है? विभाजन में सहायक। और इसमें प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक, झिल्ली और झिल्ली पारगम्य पे आधारित है क्वेश्चन। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, नाभिकीय रहित होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें होती हैं? सुव्यवस्थित अंगक युक्त होती हैं। यह निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? ई कोली जो है प्रोकैरियोटिक जीव होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है कवक कोशिका, जो है यूकैरियोटिक का उदाहरण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है साइटोप्लाज्मा में स्वतंत्र रूप से। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे सरल मानी जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है सबसे सरल मानी जाती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली जो अर्धपारगम्य किससे संबंधित है? कोशिका झिल्ली से संबंधित है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की बनी होती है। इस कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उपरोक्त सभी सिद्धांत पर कार्य करती है। निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन और पारगम्य। ऑस्मोसिस में जल प्रवाह होता है उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर। प्लाज्मोलिसिस किससे संबंधित है? जल का निष्कासन से। प्लाज्मोलिसिस के समय कोशिका झिल्ली का व्यवहार कैसा होता है? कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। यदि कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? वह फट सकती है या फट जाती है।
यदि कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? कोशिकीय सिकुड़ जाएगी या कोशिका सिकुड़ जाती है। सामान्य परिस्थितियों में कोशिका सबसे अधिक किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण सबसे ज्यादा करती है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? पदार्थों का विनिमय। कोशिका सिद्धांत, खोज एवं विविध तथ्य। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका किसने सबसे पहले देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा सबसे पहले। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। हर कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, यह किसने कहा? यह बिरचो ने कहा। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है राइबोसोम में। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? लाल रक्त कोशिका जो है आरबीसी सबसे छोटी कोशिका है। आनुवंशिक सूचना का भंडार किसमें होता है? डीएनए में होता है। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? ऊर्जा उत्पादन यानी एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से कौन से अणु होते हैं? प्रोटीन व लिपिड होते हैं। किसी कोशिका की जीवन प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस। आरएनए मुख्यतः किसके निर्माण में भाग लेता है? प्रोटीन के निर्माण में। कोशिका के अंदर तरल पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा कहलाता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 37 ट्रिलियन कोशिका मानव शरीर में पाई जाती है। कौन सी संरचना कोशिका में शक्ति उत्पन्न केंद्र है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। इस तरह से कोशिका विज्ञान का चैप्टर समाप्त हुआ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब यहाँ पे है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।